बर्फ की रात में छिपा हुआ राज, बर्फीली हवा और एक अनजान मुलाकात। मनाली की वादियों में दिसंबर की ठिठुरती ठंड में सड़कों पर बर्फ की हल्की सी परत जमी थी। रात के 8 बज रहे थे और हवा में ऐसी ठंड थी हर किसी के कदम तेज हो जाते। आर्या 24 साल की इंट्रोवर्ट लेकिन दिल से बहुत गहरी अपने होटल स्नो क्रेस्ट रेसिडेंसी की ओर अकेले लौट रही थी। आज उसने अपनी फोटोग्राफी ट्रिप का पहला दिन पूरा किया था। जैसे ही वह रिज रोड के पास पहुंची अचानक तेज बर्फबारी शुरू हो गई। हवा इतनी ठंडी थी कि आर्या ने अपना स्कार्फ कसकर गले में लपेट लिया। तभी दूर किसी की चीख जैसी आवाज सुनाई दी। वह रुक गई। उसकी सांसें ठंडी हवा से धुंध जैसी बन रही थी लेकिन उसकी धड़कन तेज हो गई। उसी पल पीछे से किसी ने कहा, इट्स नॉट सेफ टू स्टॉप हियर। आर्या पलटी। एक लंबा हैंडसम लड़का, काली जैकेट, ब्राउन शॉल और गहरी आंखें, सड़क की दूसरी तरफ खड़ा उसे देख रहा था। नाम था विवान। आर्या ने धीमी आवाज में कहा, किसी की चीख आई थी, आपने सुनी? विवान उसके पास आते हुए बोले, हाँ, लेकिन यहाँ इस टाइम ऐसे शोर अक्सर होते हैं। बर्फ गिरती है, पेड़ टूटा तो आवाज आती है। कम, आई विल वॉक विद यू टिल द होटल। उसकी मुस्कान अजीब तरह से भरोसा भी दिला रही थी और कुछ हल्की सी चिंता भी। चलते हुए दोनों के कदमों की आवाज बर्फ पर हल्की हल्की दबती जा रही थी। आर्या ने पूछा, आप यहाँ घूमने आए हैं? नहीं, आई लिव हियर। मैं यहाँ छोटा सा कैफे है विंटर ब्रीव नाम से, विवान ने कहा। उसने हंसकर जोड़ा, और तुम टूरिस्ट यहाँ किसी से भाग कर आई हो? आर्या हल्का सा मुस्कुराई। टूरिस्ट और भागने का मन अभी तक बना नहीं। विवान उसकी बात पर हंसा। आर्या को पहली बार महसूस हुआ कि इस बर्फीली रात में कोई अजनबी उसकी धड़कन तेज कर सकता है। होटल पहुंचने से ठीक पहले विवान ने कहा, कल फ्री हो? मेरे कैफे में दुनिया की सबसे अच्छी सिनेमन कॉफी मिलती है। आर्या ने मुस्कुराकर हाँ कहा। इस ठंड में किसी की गर्म मौजूदगी पहली बार इतनी अच्छी लगी। आज दिन दोपहर 12 बजे बर्फबारी रुक चुकी थी। आर्या विंटर ब्रीव पहुंची। लड़की की खुशबू, गर्म कॉफी की भाप और दीवारों पर फीकी येलो लाइट्स, सब कुछ इतना सौम्य था कि माहौल खुद ब खुद रोमांस पैदा कर रहा था। विवान उसे देखते ही बोला, सो यू केम, आई लाइक दैट। कॉफी टेबल पर उसके हाथ कई बार टच हुए, हल्के हल्के कपकपाते, जैसे ठंड से नहीं बल्कि किसी और एहसास से भरे हुए। आर्या ने पूछा, कल रात सच में वो आवाज पेड़ टूटने की थी? विवान कुछ पल चुप रहा। उसकी आंखों में एक झिझक सा था। कभी कभी यहाँ अजीब चीखें होती हैं, जैसे कहते हैं जंगल में कोई रहता है, पर मैं नहीं मानता। आर्या को उस रुकावट में रहस्य लगा और कुछ दर्द भी। शाम होते ही मौसम फिर बिगड़ गया। आर्या कैफे से निकली तो हवा में धुंध फैल चुकी थी। विवान ने कहा, आज रात का मौसम अच्छा नहीं लग रहा है, मैं छोड़ दूं तुम्हें? करीब 10 मिनट चलने के बाद अचानक बिजली चली गई। पूरी सड़क अंधेरे और बर्फ से दबी हुई थी। आर्या डर गई। उसका हाथ विवान के हाथ में कस कर चला गया। उसने फुसफुसा कर कहा, डोंट वरी, आई एम हियर। वह हाथ छोड़ नहीं रही थी और विवान भी उससे छोड़ना नहीं चाहता था। अभी एक तेज आवाज आई, जैसे कोई भारी चीज बर्फ पर गिरी हो। आर्या डर कर विवान की छाती से लग गई। उसकी सांसें तेज, गर्म और हल्की कांपती हुई। विवान ने उसे कसकर पकड़ लिया। उस पल में सस्पेंस जितना गहरा था, रोमांस उससे भी ज्यादा। अचानक काली छाया सड़क के किनारे दिखी। आर्या ने डरते हुए कहा, वो कोई खड़ा है? विवान ने उसका हाथ और कस लिया और धीमे स्वर में बोला, आर्या, तुम्हें एक बात बतानी है। शायद तुम्हें डर लगे लेकिन सच्चाई जानना जरूरी है। उसकी आवाज भारी थी। कल जो चीख थी वो पेड़ टूटने की नहीं, कुछ दिन से मेरे कैफे के पास कोई अजीब इंसान मंडरा रहा है। मैंने पुलिस को भी बताया। आर्या की पकड़ और मजबूत हो गई। कौन है, क्यों? विवान ने कहा, मुझे नहीं पता लेकिन लगता है वो तुम्हें फॉलो कर रहे हैं। आर्या की सांसें रुक गई। मुझे? हाँ, कल रात मैंने तुम्हें सड़क पर अकेले देखा था, तभी वो भी तुम्हारे पीछे आ रहा था, इसलिए मैं तुम्हारे पास गया, तुम्हारे पहुंचने के लिए।
यह सुनकर आर्या उसकी आंखों में देखने लगी। उनकी आंखों में डर नहीं, विश्वास था। हवा में बर्फ उड़ रही थी, दूरी एक पल में खत्म हो गई। दोनों के चेहरे करीब, सांसें मिलती हुई, वातावरण में थिर के साथ एक गर्माहट घुलती हुई। वह छाया अब उसकी ओर बढ़ने लगी। आर्या ने घबराकर विवान को और कसकर पकड़ा। विवान ने फुसफुसाकर कहा, स्टे बिहाइंड मी। तभी अचानक रोशनी जली। एक पुलिस जीप थी। वो छाया पुलिस को देखकर भाग गई। आर्या कांप रही थी। विवान ने उसके चेहरे को अपने हाथों के बीच लेकर कहा, हे, लुक एट मी, यू आर सेफ, आई वॉन्ट लेट एनीथिंग हैपन टू यू। उसके शब्दों का असर हवा से ज्यादा गर्म था। आर्या का दिल पहली बार इस अनजान लेकिन सच्चे लड़के के लिए पिघल रहा था। एक विंटर नाइट कन्फेशन। पुलिस के जाने के बाद भी आर्या के हाथ कांप रहे थे। विवान ने उसे होटल तक छोड़ा। दरवाजे पर पहुंचकर वह रुका। आर्या, आज जो हुआ उसके बाद अगर तुम चाहो तो मैं दूर रहूंगा, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं हर रात तुम्हें छोड़ने आ सकता हूँ। आर्या ने उसकी तरफ देखा बिना कहा, दूर मत रहना। उसने उसकी जैकेट की बाह पकड़ ली। विवान के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। आर यू श्योर? उसने धीरे से पूछा। आर्या ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, इस ठंड में किसी की गर्म मौजूदगी अच्छी लगती, और तुम्हारी तो थोड़ी ज्यादा। विवान ने उसकी बात सुनकर अपना माथा उसके माथे से टिका दिया। उसके बीच की ठंडी हवा हर पल में गर्म हो गई। उसकी सांसें, धड़कनें और नजदीकियां सब मिलकर रात को और भी गहरा, रोमांटिक और बोल्ड वाइब दे रही थी, लेकिन मर्यादा के भीतर। अगले दिन पुलिस ने उस रहस्यमयी शख्स को पकड़ लिया। वह सिर्फ एक चोरी करने वाला टूरिस्ट को फॉलो करता था, लेकिन इस डर ने आर्या और विवान के बीच जो रिश्ता बनाया वह किसी स्नोफॉल की तरह खूबसूरत था। आर्या ने अपनी ट्रिप बढ़ा दी। विवान उसके साथ हर सुबह कॉफी पीता, हर शाम बर्फ में टहलता और हर रात उसे छोड़ने आता। उसका रिश्ता धीरे धीरे गहरा होता गया। बोल्ड वाइब्स, मीठी नजदीकियां, रोमांटिक एहसास और एक अजीब सा खिंचाव जिसे दोनों ही रोकना नहीं चाहते थे। मनाली की ठंड में उन दोनों के बीच ऐसी गर्माहट पैदा हो चुकी थी जो किसी बर्फीली हवा से ज्यादा ताकतवर थी।